कुछ आपने ब्रेवरी एक्ट किया है और उस ब्रेवरी में आपको रेकमेंडे वो भी मिले हैं, कमेंडेशन मिले, सर्टिफिकेट मिला है। तो यहाँ पे सर एक कार स्किड हो गई थी हमारे जो हमारा कैंप है उसके नियर बाय। Just tell me the what is the process for drug approval? चैलेंजिंग सर, एज ए फोर्स पर्सनल को सर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सर के। और आप ड्रग्स इंस्पेक्टर में क्यों स्विच करना चाहते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर बीके क्लासेस। टुडे वी आर हैविंग मिस्टर विनोद जागुरी फॉर मॉक इंटरव्यू ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर उत्तराखंड। ही हैज सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स। और विनोद, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यस बी सर। कॉन्फिडेंट, और जो भी आपके पास नॉलेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके इंटरव्यू दीजिएगा। और यस जस्ट सर। ऐसे 4 दिन 5 दिन बाद आपका इंटरव्यू है एक्चुअल वाला, यस तो सर। इट इज जस्ट लाइक योर एक्चुअल इंटरव्यू। सारा चीज वैसा ही होगा, यस सर। बस ये है कि ये ऑनलाइन यस मोड सर। में है। सो स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। मेरा नाम विनोद जगोड़ी सर। मेरे पिताजी का माता जी का नाम। मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। मेरे 2006 में मैंने 10th पास और 2008 में 12th पास की सर, और 2010 में मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी की सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून से। और 2013 में मैंने बी फार्म कंप्लीट किया, और 2013 में मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया एज ए फार्मासिस्ट। तो अभी आप एज ए फार्मासिस्ट वर्किंग है यस सर। सीआरपीएफ में, राइट? यस सर। वहां पर आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती है? फार्मासिस्ट टू सर डिस्पेंसिंग मेडिसिन सर, परचेजिंग और स्टॉक मेंटेन। और सर थोड़ा फोर्स में सर ज्यादा ड्यूटियां होती है, जो मतलब नॉर्मल सिविल से ज्यादा सर, कि वहाँ पे ज्यादा मेडिकल ड्यूटियां होती है, जैसे कैजुअलिटी हो गई, बुलेट इंजरी हो गई। उस टाइम पे हम एज ए मेडिकल स्टाफ हमने पूरा देखना सर, जैसे कहीं जो ऑपरेशनल अगर कहीं पे ड्यूटी चल रही है, तो वहाँ पे जो मेन बेस कैम्प होता है एज ए फार्मासिस्ट को ही सर पूरा देखना होता है उस टाइम पे। तो वहाँ पे जैसे फर्स्ट एड वगैरह सब हमें देना होता है। ओके, तो इसमें जो है आपका आपका ट्रेनिंग भी पूरा प्रॉपर आर्मी वाला, वो सीआरपीएफ वाला हुआ है? यस सर, हमारा 2 मंथ ट्रेनिंग होता है सर, जिसमें हमारा जो जनरल ड्यूटी, जो हमारे फायरिंग वगैरह, बुलेट के बारे में और राइफल के बारे में सर 2 मंथ के अंदर ही हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है सर। जबकि नॉर्मल जो आर्मी ट्रेनिंग होती है 9 मंथ होती है सर, 9 मंथ टू 1 ईयर होती है सर, लेकिन हमारी 2 मंथ में होती है सर कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है। आपको 11 ईयर्स हो गए हैं ड्यूरिंग ड्यूटीज, तो आपको चैलेंजेस क्या क्या आए हैं और आप ड्रग्स इंस्पेक्टर में क्यों स्विच करना चाहते हैं? सर मैं ड्रग इंस्पेक्टर में सर इसलिए स्विच करना चाहता हूँ सर कि ये मेरे एक तो ये मेरी पोस्ट सर हायर पोस्ट है, और जो है मेरे लिए बेटर करियर अपॉर्चुनिटी है सर। दूसरा सर मैं अपने जो प्रोफेशनल नॉलेज हूँ और ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ सर, अगर मैं एज ए ड्रग इंस्पेक्टर सेलेक्टेड होता हूँ। और वहां पर एज ए फार्मासिस्ट आपने ड्यूटीज किया, मल्टीपल प्लेसेस पे आपने ड्यूटीज किया है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सर चैलेंजिंग सर, एज ए फोर्स पर्सनल को सर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सर के। अपना मेडिकल फील्ड सर, और ज्यादा हार्डनेस सर वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तक सर जो मेरी ज्यादातर पोस्टिंग हुई है, जैसे छत्तीसगढ़ नक्सलाइड एरिया में, और जो आतंकवादी एरिया जैसे जम्मू कश्मीर में ज्यादातर ड्यूटीज है सर मेरी। ठीक है। देवा सर। गुड इवनिंग सर। Hello, Vinod. How are you? मैं फिट फाइन सर। Yeah. Just tell me the what is the process for drug approval? ड्रग अप्रूव के सबसे पहले सर एक मॉलिक्यूल जो लीड मॉलिक्यूल होता है सर, उसको फाइंड करना होता है सबसे पहले। उसके बाद सर जब किसी इंस्टीट्यूट या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको एक लीड मॉलिक्यूल फाइंड, उसके बाद सर उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है सर सबसे पहले। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो एनिमल्स होने के बाद सर, प्री क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद सर उसका आई INDA फाइल करना होता है सर क्लिनिकल ट्रायल के लिए। और जब क्लिनिकल ट्रायल की 3 फेज कंप्लीट हो जाती है सर, उसके बाद जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना हो। उसके बाद सर पोस्ट मार्केटिंग 4th फेज के लिए सर करना होता है। जो ये प्रोसेस देता है सर, ये CDS को या FDA अप्रूवल देता है। Okay. What are the general mechanisms for the drug absorption? Drug absorption बॉडी के अंदर कैसे होते हैं? क्या क्या मैकेनिज्म्स है? जी सर। सर एक्टिव और पैसिव होता है सर। पैसिव में सर जैसे डिफ्यूजन डिफ्यूजन मैकेनिज्म होता है, या फिर आयन फोर्स होता है उसके डिफ्यूजन प्रोसेस में हायर कंसेंट टू लोअर कंसेंट्रेशन एब्जॉर्प्शन होता है सर। और जो एक्टिव में सर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, जिसमें कैरियर
ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टमक से सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए सर एक्टिव कैरियर की जरूरत होती है सर। Just to give the examples for the beta lactam antibiotics. बीटा लैक्टम में से क्या क्या होता है, क्या क्या आता है? बीटा बीटा लैक्टम में सर सेफालोस्पोरिन आते हैं सर, और अपना और सर ये एम्पिसिलिन हो गया सर, पेनिसिलिन, ये सब सर इसमें आते हैं बीटा लैक्टम में। खाली पेनिसिलिन आता है और कुछ? ये सर तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। अटाकॉइड अब सुना होगा, अटाकॉइड। क्या सर? अटाकॉइड ऑटोक्वाइट जैसे हिस्टामिन एग्जाम्पल सर, ऑटोक्वाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सर रिलीज होते हैं सर, दैट इज ऑटोक्वाइट। कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो अटाकॉइड का? ऑटोक्वाइट सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी ऑटोक्वाइट। ओके ओके। सो जब आप इंस्पेक्ट करेगा ना फार्मेसी शॉप, सो जो यस भी सर। टेस्ट करने के लिए जो चीज लेते हैं ना, कहाँ बेचते हो तुम टेस्ट करने के लिए? सर जो हम सैंपल लेते हैं सर, वो सर हम सैंपल्स गवर्नमेंट हाँ लेबोरेटरी में भेजते हैं सर, जो स्टेट में लेबोरेटरी होती है सीडीएल में भेजते हैं सर। कितने सैंपल्स लेते हो? सर अगर हमें सर फार्मेसी से लेना है हमें तो सर 4 सैंपल लेने होते हैं, जिसको एक सैंपल को सर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो हम जिस रिटेलर से लेते हैं, दूसरे सेकंड पार्ट जो हम लेबोरेटरी भेजते हैं सर। जब लेबोरेटरी से सर हमें गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट आ जाती है सर, यदि ओके हो जाता तो ठीक है सर। अगर हमें फेल प्रोडक्ट पास नहीं हो पाता सर, फेल हो जाता है, तो हमें जो जो हमारे पास दो जो रिमेनिंग पार्ट है सर, उसको हमें सर फिर जिस मैन्युफैक्चरिंग से परचेज किया है रिटेलर ने, उस मैन्युफैक्चरिंग को सर भेजते हैं। अगर सर वो दोबारा मतलब कोर्ट में जाता है कि हाँ मेरा ये सैंपल नहीं है, तो फिर सर हम जो हमारे पास सैंपल रखा हुआ कोर्ट पर, उसको सर हम कोर्ट में देते हैं, और फिर कोर्ट सर इसकी फिर से टेस्टिंग कराता है, हाँ कि ये आपका प्रोडक्ट है सर। So if you see the results of the testing analysis, most of the times it was found that almost 7 to 8 out of 10 are not within the यस सर। standards. यस So सर। कहाँ फेल्यूर है, सिस्टम कहाँ पे फेल्यूर है? ये पूरा सर ये मार्केट में सब मैन्युफैक्चरिंग पे है सर। ड्रग्स है। यस सर, मैन्युफैक्चरिंग में फेलियर है सर, और जो टेस्टिंग हो रही है वो सर अच्छे से नहीं हो रही है। Do you have any role in that, controlling the? यस सर, हाँ ड्रग इंस्पेक्टर का सर रोल है। हम सैंपल के जैसे जो मैन्युफैक्चरर है सर, उनके अगेंस्ट सर एक्शन लेंगे सर। और जो फ्रीक्वेंटली सर मार्केट हम सैम्पलिंग करते रहेंगे, ताकि ये पता चले कि हाँ मार्केट में कोई स्पूरियस मिसब्रांडेड या फिर एडल्टेड ड्रग तो नहीं आ रही है। Okay. चल, over to Pushpina sir. John sir. ओके विनोद जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, कैसे हैं फाइन आप? सर, हाँ गुड इवनिंग सर, हाँ बढ़िया सर। अच्छा ठीक है, ओके। मैं कुछ चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर कुछ कमेंट्स भी आपको बताना चाहता हूँ मैं। पहली चीज है कि मैं ना आपके सीवी में देखा कुछ आपने ब्रेवरी एक्ट किया है, और उस ब्रेवरी में आपको रेकमेंडे वो भी मिले हैं, कमेंडेशन मिले, सर्टिफिकेट मिला है। आप उसके बारे में, वो यस सर। ब्रेवरी एक्ट के बारे में बता सकते हैं कुछ? क्या हुआ था, यस कैसे सर, हुआ? हाँ सर, हाँ हाँ मेरे सर्विस के दौरान सर 2 टाइम पे मेरे को सर अवार्ड मिला इंडिया गवर्नमेंट से सर, मेडल। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं जवाहर जो कश्मीर में पोस्टेड था सर, एक टाइम पे, दोनों टाइम पे मेरे को कश्मीर में मिला है। 2013 में सर नियर जवाहर टनल सर, तो यहाँ पे सर एक कार सर स्किड हो गई थी हमारे जो हमारा कैंप है उसके नियर बाय। तो वहाँ पे सर मैं एज ए मेडिकल स्टाफ मैंने लीड किया सर पूरा रेस्क्यू, और उसमें सर हमने मतलब 8 पैसेंजर थे, जिसमें से 7 की लाइफ सर हमने रिकवर मतलब अच्छी सेव कर ली थी सर, और एक की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे सर मेरे को जो है अवार्ड मिला था सर इंडिया गवर्नमेंट से सर। और सेकेंड टाइम सर 2023 में सर मैंने अमरनाथ यात्रा
कंटिन्यू 3 मंथ में एक मेडिकल स्टाफ सर जिसने फार्मासिस्ट के मतलब अच्छी परफॉर्मेंस की, तो इसलिए सर मुझे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा सर 2023 में सर अमरनाथ यात्रा के लिए अच्छे सक्सेस कंडक्ट कराने के लिए सर मिला है सर। ओके, तो मैं ना आपका बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत इन्फ्लुएंसिंग है। तो मैं आपको बस कहना चाहता हूँ कि ये जहां पे भी आपको इंटरव्यू में मौका मिलेगा ना, तो आप अपना आर्मी बैकग्राउंड को थोड़ा सा यूज करिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जैसे हम लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है, वो आपको भी उसमें इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए, कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम लोग को होते हैं, जैसे जिसका नाम लोग मतलब फॉर एग्जांपल शिलाजीत है, या उत्तराखंड यस में सर। वहीं हिमाचल उस एरिया में हिमालय में ही वो मिलता है। आप क्या यस सर। सोचते हैं इसके बारे में, वेदर दी ऐसे शिलाजीत टाइप के ड्रग्स को, इफ इट इज प्रेजेंट, तो आप उसको कहते हैं, उसको प्रमोट करेंगे, उसको नॉन प्रमोट करेंगे, कैसे है आपका? सर सर प्रमोट करेंगे सर। मैं रीजन जानना चाहता हूँ क्या है, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूजफुलनेस और रिसर्च बेस प्रूफ वैसा कुछ मिलता नहीं है, तो कैसे आप करोगे? जैसे मेडिकल स्टोर में आप वहां गए हो, मेडिकल स्टोर में ये यस सब सर। रखा बहुत ज्यादा, उसको यस प्रमोट सर। कर, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर पोजीशन, आपका क्या वहां पोजीशन होगा? सर इसको सर इसके जैसे सर बेनिफिट वगैरह है सर, तो हम इसको सर प्रमोट करेंगे सर हेल्थ के लिए सर। ओके। आप जितना भी आपके मैक्सिमम वर्क है आर्मी में तो है ही है, साथ में आपका जो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी, उसको मेंटेन करेंगे। आप मुझे स्केड्यूल या शेड्यूल एन के बारे में बता सकते हो कुछ? शेड्यूल एन में सर रिक्वायरमेंट ऑफ एक फार्मेसी रनिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सर। ओके, तो उसके लिए आप पूरा जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप क्या रखते हो स्टोर में? क्योंकि ये अभी अगर आगे जाओगे, आप ड्रग इंस्पेक्टर बनोगे, तो आपको भी जाके सारे मेडिकल स्टोर में देखना होगा उन लोग वो सब चीज को मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए बुकलेट्स होते हैं या कुछ यस सर बुकलेट एसओपीस हो। होते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं उसके लिए, जो हम जिससे हम लोग को पता चले ये सारी चीजें हमारे एक मेडिकल स्टोर में जो शेड्यूल एन में, कुछ आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? शेड्यूल में सर सभी जो उनके पास सर जैसे फार्मेसी एक्ट की बुक होनी चाहिए सर, और इंडिया फार्माकोपिया की होनी चाहिए सर उनके पास। और दूसरी बात सर जो लिस्ट सर जो शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग जितने सर इक्विपमेंट्स और जो नेसेसरी स्पेस जो स्पेस रिक्वायरमेंट है सर, ये सब चीज उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जैसे मेडिसिन को स्टोर करने का रेफ्रिजरेटर होना चाहिए सर। शेड्यूल एक्स ड्रग है तो उसके लिए अलग से एकदम लॉक के अंदर रखी होनी चाहिए सर। वैक्सीन के लिए प्रॉपर स्टोरेज जैसे रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। ओके। जो शेड्यूल एक्स के जो ड्रग्स होते हैं ना, उसको आप कैसे प्रिस्क्राइब करोगे, और उसमें क्या क्या कंडीशंस है, उसके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप कैसे रखोगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर हाँ, जो शेड्यूल एक्स की ड्रग सर वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे देना सर, और जो इसका प्रिस्क्रिप्शन होता है सर उसके जो फोटोकॉपी रिटेलर को अपने पास रखने, मिनिमम कम से कम 2 साल के लिए सर इसका प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखना चाहिए। ओके। ओके। और मैं दूसरे सर आपसे, जो इसके हाँ बोलिए जो बोलिए इससे बोलिए बोलिए। रिलेटेड जो हम इससे रिलेटेड जो भी सर परचेज किया है, इसका वाउचर वगैरह प्रॉपर रखना चाहिए। तो नहीं कि जो रिटेलर है वो मतलब ब्लैक मार्केट मतलब मिस यूज कर रहे हैं या बिना प्रिस्क्रिप्शन बेच रहे हैं, तो प्रॉपर सर इसके बिल का और लेजर सर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ये जो ऑनलाइन फार्मेसी शॉप्स है ना, जैसे नेटमेड है और बहुत सारे 1mg है टाटा का, उनमें ये इजिली अवेलेबल है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर इजी ये सर ये वैसे डिसएडवांटेज है सर इसका, ये इजीली नहीं होना क्योंकि इससे जैसे इसका मिस यूज बढ़ सकता है सर। क्योंकि हमने ट्राई किया तो हम लोग को और ये इजीली मिल हाँ। गया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जस्ट हमने लिख के दिया, वो यस हमें मिल सर। गया। यस सर। यस सर। कई बार सर क्या करते पेशेंट दूसरे पेशेंट का सर प्रिस्क्रिप्शन यूज करके जो है ऑनलाइन अपलोड कर लेता सर, तो ये मिस यूज हो सकता है सर, हैबिट फॉर्मिंग जो कि पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। एक भी शेड्यूल एक्स के ड्रग बता सकते हो? यस सर, जितने से नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है सर, जैसे बार्बिट्रेट हो गया, बेंजोडाइपिन ये सभी सर, ओपियोइड्स हो गया सर। ओके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने शेड्यूल एम आपने सुना है, शेड्यूल एम? यस सर सुना है सर। इसमें कितने सब पार्ट्स होते हैं, में कितने पार्ट्स होते हैं, बता सकते हैं? इसमें सर 3 पार्ट है सर। ओके, बताइए कौन कौन से? M1 M2 M3। M1 में सर होम्योपैथिक, सेकंड में सर कॉस्मेटिक, थर्ड में सर मेडिकल डिवाइसेस। ओके। हाँ, ओके, तो मुझको बहुत अच्छा लगा आपके आंसर और आपके कहने का स्टाइल सब। लेकिन और ना थोड़ा जैसे सर ने, जैसे देवा सर ने जब से क्लासिफिकेशन पूछा ना, वो बहुत इजी क्लासिफिकेशंस थे, यस सर, हाँ मैं रिकॉर्ड नहीं कर वो पाया। जबान में होनी चाहिए थी आपके।
तो वो sir. सबको Yes, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। नाउ सर, okay, इट्स अप टू यू सर, पुष्पेन सर। So, Sang sir, Yes, sir. Good evening, Vinod. good evening, So, sir. yeah, I will ask my questions now. एक मुझे वो बताओ, वी हैव वन एंटी मलेरियल ड्रग दैट इज फ्रॉम इंडिया, उसका नाम पता है कौन सा है वो ड्रग जो इंडिया से है? RT ether, sir. आर्टी ईथर का नाम क्या है, उसका ड्रग का नाम क्या है? आर्टी ईथर के नाम से चल रहा है क्या? मतलब कुछ तो नाम रखा हुआ है इसका, और कहाँ से आया है वो? किसने RT डिस्कवर, Sunet, sir. किसने RT डिस्कवर, Sunet. कौन से इंडिया की कौन सी यहाँ से इंस्टीट्यूट से निकला है वो? Sorry, sir, recall नहीं कर पा रहा से कौन सी कंपनी, sir. सीडीआरआई से आया, ठीक है। उसका नाम आरटी ईथर तो जी, है वो, बट दैट इज ईमल के नाम से आया, ठीक है। दे हैव लॉन्च्ड विद द नेम ऑफ ईमाल, सर, यस सर, ईमल, हाँ। इंजेक्शन ईमाल. हम्म। अच्छा, एक और चीज जो होती है हमारे, जैसे कि जब हम स्टोरेज कंडीशंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरेज कंडीशंस, देयर आर 3 यस पैरामीटर्स सर. जो हम लोग को लुक इनटू करने होते हैं व्हाइल स्टोरिंग थिंग्स। कोई भी ड्रग या कोई भी चीज फार्मेसी के अंदर होती है, तो कौन कौन सी स्टोरेज यस सर. पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे हमें समझना चाहिए, मतलब कि देखना चाहिए अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन सी स्टोरेज कंडीशन पे चेक करोगे आप? सर, जैसे हम फर्स्ट ऑफ सर टेम्परेचर देखेंगे. जैसे हम्म कोल्ड टेम्परेचर है सर 2 to 8 हम्म डिग्री सेल्सियस सर. हम्म फिर कोल्ड टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस सर. कूल टेम्परेचर 8 to 15 डिग्री सर. रूम टेम्परेचर, एक कंट्रोल रूम टेम्परेचर सर, एक कंट्रोल रूम सर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. और नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर 25 to 28 डिग्री सेल्सियस सर. इसके अलावा, टेम्परेचर के अलावा और क्या चीज देखेंगे? ह्यूमिडिटी कंडीशन देखेंगे सर. लाइट एक्सपोजर देखेंगे सर. सनलाइट से कई हम्म हमारे जो मॉलिक्यूल्स सनलाइट से डिग्रेडेट हो जाते हैं सर. तो एक मॉइस्चर हो टोटली गया, स्विच हो दैट जाते हैं अदर इज लाइट सर. एंड अदर इज टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर है. या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल एसे एंड केमिकल एसे? केमिकल अस्से में सर हम ड्रग की सर केमिकल मोइटी देखते हैं सर. केमिकल नेचर. बायोलॉजिकल अस्से में सर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं सर. एसे क्या होता है? ऐसे सर एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस क्यों सर. करना है हमें ऐसे, क्यों करना है? अगर तुमको बोलना है कोई ड्रग तुम्हें पता करना है, उसका एसे निकलवाना है, अगर हम ऐसे कर रहे हैं किसी ड्रग का, तो हम क्या करवा रहे हैं? व्हाट वी आर एक्चुअली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट एसे? ऐसे सर हम उसको सर जो केमिकल नेचर सर फाइंड कर रहे हैं और जो मेन फंक्शनल ग्रुप को चेक कर रहे हैं सर. ऐसे जो करते हैं हम लोग ना, वो प्योरिटी के लिए करते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर द प्योरिटी प्योरिटी के लिए सर. सैंपल, टू एनालाइज द प्योरिटी ऑफ एनी कंपाउंड वी आर यस. परफॉर्मिंग, जैसे जो क्वांटिफिकेशन करते हैं, ओके। एंड दैट आर 2 कैटेगरीज, अगर बायोलॉजिकल होता है और केमिकल होता है। बायोलॉजिकल ऐसे इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू किया जाता है। अगर आप किसी बायोलॉजिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर रहे हो फॉर द कैरिंग आउट ऐसे, मोस्ट ऑफ द केसेस एंटीबायोटिक्स, विटामिन वगैरह के लिए यू गो फॉर माइक्रो बायोलॉजिकल एसेस, ठीक है। और अदर इज केमिकल ऐसे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स आप परफॉर्म करते हो उनको, ठीक है। नॉर्मल जो एसेस होते हैं हमारे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स पता है, बहुत सारे होते हैं, वी हैव यस सर. सो मेनी कार्बोनाइल कंपाउंड। आईआर रेंज क्या होती है? एल्डिहाइड कीटोन. आईआर रेंज क्या होती है उनकी, कार्बोनाइल की? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ IRN. ओके, अच्छा। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज मेंशन इन द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, या कोई भी ड्रग होता है या कोई भी अपना प्रिपरेशन होता है, डोजेज होती है, डोज होता है, उसमें यू हैव समथिंग कॉल्ड एज क्यूएस। व्हाट इज दैट क्यूएस? क्वांटिटी सफिशिएंट. क्वांटिटी सफिशिएंट, ठीक है, ओके। उसके बाद फेरस सॉल्ट्स के बारे में सुना है? वी हैव सो मेनी फेरस सॉल्ट्स, फेरस फेरस सॉल्ट सल्फेट, सर. हाँ, फेरस सॉल्ट्स, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट्स वगैरह। यस सर, फेरस सल्फेट. यस क्या सर. हाँ क्या जी. कैटेगरी इनकी, व्हाट इज द कैटेगरी? दे सर हेमाटोनिक सेंस सर. चलो हिमैटिनिक्स है, चलो हिमैटिनिक्स में वी हैव दिस फेरस सॉल्ट्स होते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्बोनाइल आयरन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या यस है? सर. कार्बोनाइल आयरन एक होता है हिमैटिनिक, और एक फेरस सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट सल्फेट्स वगैरह। इन दोनों में डिफरेंस यस क्या सर. है? विच इज बेटर, इसमें क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इस डिफरेंस. ठीक है, तो कार्बोनाइल आयरन जो होता है, दैट हैज अ मोर लाइक 99% ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन थिंग, वेरस फेरस सॉल्ट्स विल हैव अराउंड 33%, ठीक है। 30 to 35% आयरन ही होता है उनके पास, एंड द कार्बोनाइल आयरन इज 99% आयरन थिंग इन दैट। यस. दैट्स इट फॉर माय साइड, पुष्पेंद्र सर, थैंक यू विनोद।
ओके, थैंक यू विनोद, बहुत अच्छा था आपका इंटरव्यू, बट हमारे ओर से कुछ कुछ सजेशंस हैं। यस सर। पहला सजेशन ये कि आपका जो प्रोफाइल है बहुत बेहतरीन है, और आपका जो इंट्रोडक्शन है ना 40-50 सेकंड में खत्म हो गया। तो अपना जो प्रोफाइल है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। इसके लिए तुम्हारे Yes, को sir. एक होमवर्क है। Yes, होमवर्क sir. ये है कि पूरा अच्छे से आपको अपने सीवी को पढ़ना है, उसमें मैक्सिमम चीजें हैं, उसको आपको इंट्रोडक्शन में आपका इंक्लूड करना है, उसका वीडियो बना करके हमें भेजना है, ओके सर। सामने में कैमरा रख के रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। तो ठीक इसमें है जो सर। जॉन सर ने बोला कि आपको रिवॉर्ड मिला है, वो आम नहीं है, वो खास रिवॉर्ड है। यस सर। वो खास हो सकता है तुम्हारा सीवी कोई पढ़े ही नहीं, तो जो बोलोगे आप उसको मानेंगे, है ना। तो वो चीज यस सर। आपको हाईलाइट करना है उसको कि भाई मैंने ये किया था तो ये मिला इसके लिए। वो यस आपका सर। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो आपका डी फार्म किया है, बी फार्म किया है, गेट जी पैट क्वालिफाई किया है, उससे बड़ा अचीवमेंट है वो, हर किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। यस सर। ठीक है। तो एक तो वो यस चीज सर। करना है, और बीच में जैसे कि आप यस। इंटरव्यू दे रहे हो तो हर सेंटेंस में आपको सर सर नहीं बोलना है। एक बार बोल दिया दैट इज फाइन, फिर आपको उसको कैरी ऑन करना है। बीच में कभी जरूरत पड़ेगा तो एक आध बार यूज कर लेना है, लेकिन हर यस सर। सेंटेंस में सर सर अपने को बोलना नहीं है। ठीक से मैं बाकी करेक्शन शशांक करूंगा। सर ने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, हैवी हैवी आपको, है ना। तो जी अब सर। ठीक है, आपका कंडीशन जो भी है ठीक है, ऐसा नहीं घबराना है कि सर ने पूछा मेरे को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है इतने हैवी यस वहां सर। पर नहीं पूछेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली यस चांसेस सर। वही कि इतने हैवी नहीं पूछेंगे, लेकिन हमको हर हिसाब से रेडी रहना है। तो एक बार उन सब चीजों को एक बार देख लेना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यस सर। आपने आपने एकदम बिल्कुल वो सब टेक्निकल चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ करके, दैट इज फाइन, एकदम बढ़िया था वो, ओवरऑल अच्छा यस था। सर। यस मेरी सर। तरफ से इतना ही है, और बाकी सर लोग बताएंगे, जॉन सर, देवा सर, शशांक सर। सर मेरे को कुछ बोलना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, आप उसमें अपना हॉबीज भी इंक्लूड कर दे तो 45 सेकंड वाले ना करीबन 50-55 सेकंड तक चला जाएगा। अब नहीं अपने नहीं, जॉब से 50-55 रिलेटेड सेकंड नहीं सेंटेंस सर, डाल। इंट्रोडक्शन आपका इतना हैवी है ना, इंट्रोडक्शन में कम से कम तो 2 मिनट बोलो भाई। रिकॉर्डिंग यस करने सर। के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई कम ज्यादा क्या हो रहा है उसमें, पूरा एग्जैक्टली हमें टाइम पता लगेगा। और आपका मतलब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया ना, तो आधा जंग वहीं पर आपने जीत लिया है। यस वहां सर। पर हर कोई आर्मी बैकग्राउंड से नहीं जा रहा है। यस सर। और वहां पर जैसे कि आपके पास है, आप ड्रग्स इंस्पेक्टर में भी जाओगे तो वहां पर भी कई बार ऐसे ना हिम्मत वाले काम करने पड़ते हैं। कंपनी में जाओगे या फिर जो भी है, नेता तो लोग रहते हैं, घेर लेते हैं लोग वहां पर, तो वहां पर एक दमदार यस आदमी सर। चाहिए। मतलब छापा वापा भी मारना है तो वहां पर इस तरीके के लोग चाहिए। तो आपको प्रेफरेंस वो देंगे, लेकिन आपको अपनी वैल्यू वहां पर इंटरव्यू में साबित करना पड़ेगा। यस सर। करेक्ट। तो विनोद जी, ये जो इंट्रोडक्शन यस होगा ना वो फर्स्ट इंप्रेशन होगा। ये हम लोग सारे कैंडिडेट्स को सर। भी ये बोल रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। आप सबसे पहले जैसे बोले हैं ना, वो आपके जी सर। आखिरी इंटरव्यू आखिरी क्वेश्चन तक वो खींचेगा आपका, आपने जो सबसे पहले बोला है। ठीक है। और ना सर। एक और चीज है, कुछ डेफिनेशंस है, जैसे अभी शशांक सर ने सब पूछा ना कि ऐसे क्या होता है ये सब, तो वो कुछ जी स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और यस फार्माकोलॉजी के सर। थोड़ा क्लासिफिकेशन के एक बार देख के चले जाइएगा, मतलब अभी सब तो नहीं कर यस सकते, सर। 3-4 दिन का ही टाइम है आपके पास। तो क्योंकि वो यस इजी सर। इजी क्वेश्चन से शायद पूछेंगे, इतना टफ नहीं पूछेंगे। और अगर आप ना यस सर। कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसे यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। 100% क्वेश्चन से भगवान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। ये चीज है। तो अगर आप नहीं हो रहे तो वो चीज से आप बॉदर मत होइएगा। जैसे अभी पुष्पेंद्र सर ने बोला ना कि यस थोड़ा सर। सा ना आपके चेहरे में हल्का सा एक घबराहट दिखाई देती है मेरे को, जैसे आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं, आप अच्छे से बोल देते हैं। अच्छा, अच्छा लगा कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मतलब ये है कि मैंने पढ़ा है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो चेहरे में आने मत दीजिएगा। खैर, आपका आर्मी बैकग्राउंड है, आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत है वो है, हम लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप हैंडल कर लोगे, हमें पता है। ठीक है। लेकिन बस हम हमारा ये कहने का उद्देश्य ये है कि ये लाइफ में ऐसे टाइप के इंटरव्यू एक ही बार आते हैं, वो उसके आप कोई कमी छोड़ के मत जाना। दिस इज डू और डाई वाला कैरेक्टर है, जो क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी ने जो बोला है ना, डू और डाई, आप करिए। तो और जो रतन टाटा जी ने भी बोला है कि या तो आप टॉपर रहिए या तो छोड़ दीजिए फील्ड को। तो ये अब आपको करो मरो वाला सिस्टम है, तो आप पूरी ताकत पूरी तैयारी करके जाइएगा। यस सर। गुड लक, गुड लक। ओके, थैंक यू सर। देवा सर, शशांक सर। You should not miss this good opportunity. This is a very golden यस सर। opportunity. ये बार बार नहीं मिलेगा. So never and यस सर। never miss this opportunity. ठीक है. यस सर। और जितने भी हम पूछे ना
इतना टॉप Yes, sir. लेवल क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हम 4 लोग सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, Yes, डोंट sir. एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर, बहुत बेसिक बेसिक Okay, sir. पूछता है, ठीक है। Yes, sir. सो ऑल द बेस्ट, Thank you, sir. गुड लक। ऑल द बेस्ट Okay, thank you. विनोद, ठीक है, फ्रॉम माय साइड Yes, ऑल्सो, sir. ठीक है, यू आर डूइंग गुड, Yes, sir. ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट न्यूज कमिंग आउट नेक्स्ट वीक, बहुत अच्छी सी न्यूज Yes, सुनाना sir. तुम भी नेक्स्ट वीक, ओके, Yes, sir. ऑल द Yes, बेस्ट, sir. या Okay, So thank all you, the sir. best विनोद, और we want to see you as a ड्रग्स इंस्पेक्टर, अच्छे से करो, ठीक है। और कोई जरूरत होगा Okay, तो sir. हम में से किसी को भी कॉल या फिर मैसेज कर लेना, और परमा सर से भी कोई गाइडेंस का चाहिए होगा तो फोन कर लेना, अभी वो Yes, sir. अवेलेबल नहीं है आज, ठीक है। Okay, sir. चलो, Okay, ओके, sir. बाय।